गाइस आज की जो हमारी स्टोरी है ये द जर्नी है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसका ये आसामीज में नाम है यात्रा। और इसको लिखा है इंदिरा गोस्वामी ने। और इनको ट्रांसलेट किया है एम असदुद्दीन ने। इनको इंदिरा गोस्वामी को मामोनी गोस्वामी भी बोला जाता है आसामीज में। ये स्टोरी शुरुआत होती है काजीरंगा नेशनल पार्क से। ये दो लोग वहाँ से घूम के वापस गुवाहाटी की तरफ जा रहे थे। और उनका नाम है, जो जा रहे थे उनका नाम है प्रोफेसर मिराजकर और अननोन नरेटर, हमारे अननोन नरेटर। ठीक है। तो ये लोग वापस आ रहे थे गुवाहाटी जाने के लिए। तो ये धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तो ये जो प्रोफेसर है ये डर चुके थे। और डरने के बाद वो डर के बोल रहे थे कि मुझे वाइल्ड एनिमल से डर नहीं लगता, मुझे टेररिस्ट से डर लगता है। क्योंकि मैंने दिल्ली में जो वायलेंस हुआ था, खालसा बब्बर खालसा जो वायलेंस हुआ था वो मैंने देखा है। और मैंने एक अपने दोस्त को गोली खा के मरते हुए देखा है, अपने पंजाबी दोस्त को गोली खा के मरते हुए देखा है। ये बोल रहे थे। और उसी वक्त हमारे जो ड्राइवर है रमाकांत ड्राइवर है, वो बोल रहे थे सर अगर आप कुछ दिन पहले आते तो यहाँ पर आपको खून की नदियाँ मिलती। और वो रोड में हमेशा ब्लड, पूरी तरह ब्लड दिखाई देता। और यहाँ के जो रेवल्स है उनके पास आपको बहुत सारे बंदूक देखने को मिलते हैं, जैसे कि 303, 500 डबल बैरल राइफल। और उसके बाद 470 यूएस कार्बाइन। ये सब आपको देखने को मिलता। और उस वक्त तो दो लोग मारे भी जा चुके थे। दो लोग जो है, दो मतलब दो टेररिस्ट वो उस वक्त, दो रेबल्स भी बोलो और दो जो स्मगलर्स भी बोल सकते हैं, वो लोग मारे जा चुके थे। ये उसने अपनी कहानी बताई। ठीक है। उसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। और जो हमारे अननोन नरेटर हैं ये तो अपने ही धुन में व्यस्त है। वो वहाँ की जो ब्यूटीफुल क्रीचर्स है, ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ है, वो देखते ही रह गई। वो उसने मतलब बिजुली बेम्बो, चैतन्य ट्री, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वो देख के ही रह चुकी है। वो ये टेररिज्म की बातें उन्होंने इग्नोर कर दिया है। ठीक है। तो अचानक से गाड़ी जो है, गाड़ी ख़राब हो जाती है हमारे रमाकांत जी की। तो रमाकांत जी ड्राइवर जो है वो वहाँ से उतरते हैं, उतर के जाके पानी ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ये दोनों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पैदल चल के, तो उनको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बूढ़ा आदमी वो उनको बुला रहा है, चलिए आप हमारे दुकान पे आके थोड़ा सा बैठिए, चाय वाय पीजिए। तो बोला तो ये जो हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं वो चले गए इनके दुकान पे। दुकान पे जाते ही वो उन्होंने बोला अपनी वाइफ को जाके चाय बनाओ, कस्टमर्स आए हैं। तो ये जो थी ये उन्होंने अपना दुख भरी दास्तान सुनाना शुरू कर दिया कस्टमर्स को। और इनके जो कपड़े थे वो भी फटे पुराने थे। तो वो जो हमारी अननोन नरेटर जो है उनको बताना शुरू कर चुकी है कि देखिए कि देखिए ये हमारे यहाँ पे तो पहले सब अच्छा था, 7 साल पहले सब अच्छा था। ये 7 साल पहले से अचानक से बाढ़ आई, अचानक से फ्लड आया, फ्लड में मेरा बड़ा बेटा मारा गया। और बड़े बेटे का जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद जो प्रेग्नेंट से जो बच्चा हुआ वो भी अभी इतना बीमार है कि वो उठ नहीं पाया। और जो अपना मेरा बड़ा बेटा जब बीमार हुआ था फ्लड की वजह से, उसका जो डॉक्टर था वो डॉक्टर भी जिसको दिखाना चाहिए था लेकिन वो डॉक्टर भी डकैत बन गया। ठीक है। तो ये अपनी दुख भरी दास्तां बताना शुरू कर चुकी है। तो और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे और एक बेटा था, और एक बेटा और एक बेटी है। वो स्कूल जाते थे लेकिन आर्मी लोगों ने यहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। तो ऑपरेशन मतलब आर्मी लोगों ने वहाँ पे आसपा आसाम में उस वक्त आसपास आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको मारने के लिए ऑर्डर दे दिया था गवर्नमेंट ने। कि टेररिस्ट को मारने के वक्त को बहुत सारे इनोसेंट लोग भी उस वक्त मारे गए थे। तो उसके बेटे को बहुत गुस्सा आया। उसके बेटे का नाम है कौन बाप। वो गुस्सा आया और वो वहाँ से आर्मी में, मतलब वो मिलिटेंट ग्रुप में, टेररिस्ट ग्रुप में जाके ज्वाइन हो गया। तो ये बताना वो जैसे ही वो बताया तो उनके जो पति है वो बोला कि चुप करो, ये सैड स्टोरी सुनाना बंद करो कस्टमर्स को, और उनको चाय पिलाओ वगैरह वगैरह ऐसे बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हमारी नरेटर है उनको वो इनको आटोई बुलाती थी। आटोई, आटोई का मतलब है
एक उम्र के मतलब बड़े उम्र के लोगों को सम्मान दे के बुलाते हैं आसामीज में आटोई। ठीक है। तो उसके बाद ये फिर से अपनी सैड स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है कि देखिए यहाँ पे जब भी बाढ़ आती है तो जो पॉलिटिशियंस और जो जबकि ऑफिसर है वो आके इनको 100 रुपये दे के चले जाते हैं और कुछ नहीं देते, आके खाना भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं देखते, और सिर्फ 100 रुपये दे के चले जाते हैं। और ये बोलते हैं जो टूरिस्ट भी है वो आके यहाँ के वाइल्ड एनिमल और ब्यूटीफुल कीचड़िए से भी देखते हैं, लेकिन यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको कोई नहीं देखता, उनके बारे में कोई नहीं पूछता। ये बताना शुरू कर देती है उनकी दुख भरी कहानी। और ये फिर से उनको चुप करा देते हैं, जाकर बोलते हैं चाय पिलाओ, उनको बिस्कुट खिलाओ, लेकिन ये बोलते हैं बिस्कुट के लिए पैसे नहीं हैं। और उसके बाद ये फिर उनको बोलती है, अपने पति को बोलती है कि जाओ जाके देखो, मैं शायद मेरा बेटा वहाँ के ट्रेन की पटरियों में पड़ा होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ 2 लोगों को आर्मी ने गोली मार के ट्रेन की पटरियों में गिरा दिया है। तो ये बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर से ये बोलती है, बार बार ऐसे ही बोलती है कि जाओ जाके देखो ना, लेकिन ये इग्नोर कर देता है। तो प्रोफेसर मिराजकर को ये डर भी था, क्योंकि उस वक्त ऐसा टाइम आ गया था कि ये जो खालसा और JKLF जो है, एक दो टेररिस्ट ग्रुप है, ये आसाम में आ चुके थे और आसाम के लोकल जो ग्रुप्स है, टेररिस्ट ग्रुप्स है, उनके साथ मिल चुके थे, ऐसा उन्होंने सुना था। तो ये काफ़ी डर चुके थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा एक द्वितारा है, द्वितारा का मतलब है दो 2 स्ट्रिंग्स। ओके, द्वितारा मतलब 2 स्ट्रिंग वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, ये गिटार की तरह है। इन्होंने देखा दुकान में पड़ा हुआ, तो उन्होंने प्रोफेसर मिराजकर ने बोला कि आप ज़रा बचाएंगे, अपने दुकानदार को बोला कि आतोई को बोला आप ज़रा बचाएंगे। तो उसने बोला हाँ मैं ज़रूर बजाऊंगा। और बजाने के वक्त उन्होंने क्या बोला कि वो अपने पुराने जो दिन थे वो बताना शुरू कर दिया, और बोला कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे वगैरह। तो मिराजकर ने भी पूछा कि सच में यहाँ पे बहुत सारे हाथी वगैरह थे? उसने बोला हाँ बहुत सारे हाथी वगैरह थे। इन्होंने पूछा कि आपने कितनों को देखा? तो उस वक्त इन्होंने बोला 19 पहले तो बहुत कम थे, लेकिन अभी राइनोस ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने बोला 1966 में ये 20 टाइगर्स उन्होंने देखा, और 60 पहले थे, अब 300 से 1,500 तक मतलब राइनोस हो गए हैं, और 500 से ज़्यादा, 500 की तकरीबन एलिफेंट्स है वहाँ पे। और उन्होंने बोला हाँ यहाँ पे तो इन्होंने पहले अपनी पुरानी बातें शुरू करना, मतलब पुरानी जो बातें हैं वो शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि पहले तो हाथी की वजह से यहाँ पे रेवोल्यूशन भी हुआ था। उन्होंने ये हमारा इतिहास बहुत ही आज पुराना इतिहास है और बहुत ही पावरफुल इतिहास है। जो हाथियों का तो पुराना इतिहास है आसाम में। और उन्होंने कहा था एक माओ एक मुआमोरिया रेवोल्यूशन भी हुआ था। ये हुआ था आहोम किंगडम से अगेंस्ट हुआ था। आहोम किंगडम्स और दो राजा थे, दो फ्रेंड्स राजा थे, एक का नाम था लक्ष्मीनाथ सिंह, एक का नाम था गौरीनाथ सिंह। ठीक है। लक्ष्मीनाथ सिंह और गौरीनाथ सिंह, और एक और था कीर्तिनाथ बोरबोरुआ। ठीक है। और ये जो बोरबोरुआ जो है, ये इन जो आतोई जो है, आतोई की फैमिली का लास्ट नेम भी बोरबोरुआ ही है। तो ये उन्होंने बोला हाथियों की वजह से मतलब हाथी इन लोगों का ट्रेडिशन है हर महीने एक हाथी किसी को गिफ्ट करना। इन राजाओं महाराजाओं में हाथी गिफ्ट करना होता है, लेकिन एक बार बहुत कमज़ोर तरीके एक कमज़ोर हाथी को गिफ्ट कर दिया था आहम किंगडम की तरफ से। तो इन इन लोगों में एक रेवोल्यूशन हो गया, और बहुत सारा एक वैष्णवती जो आर्मी थी उन लोगों ने मारा मारी भी, मतलब वॉर भी हुआ था। उन्होंने बताना शुरू कर दिया। और उन्होंने चाय भी पिलाई, और चाय पिलाने के बाद पूछा कि चाय कैसी है? उन्होंने बोला हाँ चाय बहुत अच्छी है, और पैसे भी दिए। उन्होंने चाय के लिए बहुत सारा पैसा दिया। उन्होंने बोला इतना पैसा क्यों दिया, हमें पास तो चेंज भी नहीं है। तो उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया, आप गाना सुनाइए बोला, तो गाना भी सुनाना शुरू कर दिया। और गाना सुनाते सुनाते और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया
कि देखिए, फिर से गाना सुनाते सुनाते उनकी पत्नी ने बोलना शुरू कर दिया, जाके देखिए ना, मेरा बेटा वहाँ पे हो सकता है। लेकिन उन्होंने फिर से मतलब उसको ध्यान नहीं दिया। और अचानक से एक लड़की आई, लड़की बीच में आ गई, और लड़की का नाम है मृणालिनी। ये की बेटी है, मैंने पहले ही बोला था। ये मृणालिनी आई, मृणालिनी आते ही सॉरी, निर्माली, निर्माली आई। निर्माली आते ही उन्होंने बोला कि कि ये तुम क्यों आई, तुम बाहर क्यों निकली। बहुत गालियाँ वालियाँ देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो निर्माली है, इसने एक इंडियन आर्मी के लड़के के साथ मतलब रिलेशनशिप बनाया था, और ये प्रेग्नेंट हो गई। तो इसी वजह से निर्माली को वहाँ के गांव के लोगों ने भी बहुत मारा पीटा, और उसके बाद उसको लंगड़ा कर दिया। गांव के से भी बहुत इसको मार झेलना पड़ा। ठीक है। उसके बाद अचानक से तूफान की तरह क्या हुआ, ये कौन बाप आया, जिसको अब माँ ने समझा था कि ये मर गया है, लेकिन ये कौन बाप आया। कौन बाप के चेहरे पे एक दाग था, जिसको शायद इंडियन आर्मी की वजह से हुआ है। और इसके शरीर पे खाकी वर्दी थी, और पैंट था जो था जीन्स का था। ये एक रिवॉल्वर लेके आता है, रिवॉल्वर लेके आके डराता है, और आके अपनी बहन के पेट में जाके लात मारता है, क्योंकि ये इसकी बहन प्रेग्नेंट थी। तो ये नहीं चाहता था कि वो बच्चा पैदा हो, और अपने बहन को बहुत मारा, और वो गाली वाली देना शुरू कर दिया, तुमने मेरा नाक काट दिया वगैरह वगैरह ऐसा। और कोनबाप ने क्या किया, अपने बाप से वो जो प्रोफेसर साहब ने पैसा दिया था वो छीन लिया। छीनने के बाद बोला कि इन्होंने बोला कि ये मेरा पैसा नहीं है, प्रोफेसर का है, दे दो। लेकिन उसने अपने बाप को भी धक्का वक्का दिखे, पैसा लेके तूफान की तरह आया, गाली वाली दिया, बहन को मारा। उसके बाद कौन बाप जो है वहाँ से चला गया। तो कौन बाप चला गया, और उसके बाद ये जो आतोई है, इसके चेहरे में एक डर भी था, एक दुख भी था। अजीब सा स्माइल इन्होंने दिया जब ये जो प्रोफेसर मिराजकर और अननोन नरेटर है, ये जब जा रहे थे। और जाते वक्त ये लोग फिर से गाड़ी में बैठ गए। बैठने के वक्त हमारे अननोन नरेटर ने एक लाइन बोला, जिसका नाम जी, एक लाइन बोला, ऐसा लाइन बोला कि चलो हम लोग गुवाहाटी की तरफ फिर से एंडलेस जर्नी शुरू करते हैं। ये जो एंडलेस जर्नी है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है आसाम की, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये एक एंडलेस जर्नी है। ये जो जर्नी है, यात्रा है, ये एक एंडलेस जर्नी की तरह इन्होंने नरेटर, मतलब हमारे नरेटर ने ये बताया हम सबको। ठीक है गाइस।